हाँ, तो मैं ये कह रहा था, चींटियां, ये चींटियों की हैसियत इतनी मामूली क्यों होती है कि कोई भी आकर उसे मसल कर मार डाले? पता नहीं महाराज। सोचो सोचो, और जब जवाब मिल जाएगा तब हमें बता दो। जो आ गया महाराज। चिंतन करोगे, हर सवाल का जवाब प्राप्त होगा। और है? नहीं काका, बस इतना ही पानी है। जिसके घर में जितना पानी था सब इकट्ठा हो गया है। अब हम सबका खाना सामूहिक रूप से बनेगा। उससे पानी की खपत कम होगी। उनके द्वारा उत्पन्न की गई समस्या का हम सब एक साथ होकर सामना करेंगे तो हमें उनसे लड़ने में मदद मिलेगी। वो लोग चाहते थे कि हम सब उदास और परेशान रहें, लेकिन हम सब मिलकर कीर्तन करेंगे। राम जी हमें कबीर के दोहे सुनाएंगे और उसी बहाने हम सब एक साथ रहेंगे, एक साथ दिखेंगे। सही कहा काका आपने, ऐसा ही करेंगे हम सब। लेकिन उससे पहले हम सब लोग मिलके जो उन लोगों ने कूड़ा कचरा फेंका है वो हम साफ कर देते हैं। और हाँ, आप सब लोग अपने अपने हाथ मुंह अच्छी तरह से बांध लीजिए। अभी अभी महामारी टली है, हमें सतर्क रहना होगा। अच्छा, वो लोग ऐसे ही यहाँ पे गंदगी करते रहे और हम सब उनकी गंदगी को साफ करते रहे। हमें आप लोगों के साथ ये काम नहीं करना है। पुरंजन, पुरंजन मेरी बात तो सुनो। पुरंजन, तुम इतने गुस्से में क्यों? हम सबको गुस्सा आता है, लेकिन हमारे गुस्से को भी सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। कहाँ इस्तेमाल करना है और कहाँ इस्तेमाल नहीं करना है, मुझे इन सबसे कुछ लेना देना नहीं है। अरे मेरी बात, सेठ जी, एक बात बताइए, चींटियां मछली क्यों जाती है? क्योंकि कमजोर होती है इसलिए मछली जाती। बस सेठ जी ना,
अगर जवाब इतना आसान होता तो महाराज जी हम लोगों से सवाल पूछते ना। फिर सेठ जी, फिर जवाब क्या होगा? सोचना पड़ेगा। ओए, पुरंजन रुक, इधर आ, इधर आ। अच्छा चल छो, तू ये बता, तेरे जात के बिरादरी के लोग गा रहे, नाच रहे, तू क्यों नहीं नाच रहा? तू इधर क्या कर रहा है? टांग टूटी पड़ी है तो कैसे नाचेगा? रख, कहाँ जा रहा है? हाँ? तुझे मालूम नहीं है इस इलाके के हर रास्ते पर तख्ती लगी हुई है। पढ़ना नहीं आता तेरे को है? तो महाराज के आज्ञा का पालन करो। बिल्कुल। नहीं मानता मैं तुम्हारी आज्ञा। भाड़ में गई तुम्हारी ये तख्ती और भाड़ में गया तुम्हारा वो महाराज। मैं चलूंगा इसी रास्ते पे, जो करना है ना कर लो। मैं भी देखता हूं कि क्या कर सकते हो तुम लोग। महाराज के बारे में ऐसे कैसे बोल गए? ये ऐसे नहीं मानेगा, अभी बता दो। रुक अब मारेगा, अभी बताता हूँ तुझको। मार इसको। तूने मेरे जात वाले को छुआ? रंजन, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा तेरे को। तेरी तो हमारी जात वालों को मारेगा तू? तू रोकेगा मुझे इस रास्ते पे चलने से? ले, चूत गया तुझे, हो गया तू अपवित्र। रोकेगा?
रास्ता पे चलने से तेरा बाप रोकेगा। तू रोकेगा मुझे, तेरा बाप रोकेगा। मार से खानदान खत्म कर दूंगा। सर जी खानदान खत्म कर दूंगा। अरे सर जी छोड़ो, खानदान खत्म करूंगा इसका। बस मंगेश, जिंदगी भर याद रखेगा। खानदान ही खत्म कर दूंगा। बस चल। सही कहा महाराज, हम उनका जीना हराम करना चाहते हैं, पर वो तो भजन कीर्तन कर रहे हैं। ये तो हर व्यक्ति का अधिकार होता है कि कैसी परिस्थिति में कैसा व्यवहार करे। हाँ, वैसे तो उन लोगों की प्रशंसा करनी होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाली सुबह मुश्किल होगी। फिर भी आज की बीतती हुई रात को वो शोभनीय और आनंददायी बना रहे हैं। लेकिन महाराज, हमें उनकी शोभनीय रात को अपनी आंखों के सामने गुजरने देना चाहिए। अब जब तुम सब कुछ कर ही नहीं सकते तो देखते रहो। देखते रहने का भी अपना एक सुख होता है। होती हुई चीजों के साथ बहते रहने का अपना एक आनंद होता है। हो सके तो इस आनंद को ग्रहण कर लो, और यदि नहीं, जाओ और आग लगा दो उन लोगों की बस्ती में, ताकि उस आग को बुझाते बुझाते उनके पास इकट्ठा किया हुआ सारा पानी खत्म हो जाए, और उसी के साथ नष्ट हो जाए वो हौसला जो एक साथ बैठकर गाने बजाने की हिम्मत देता है। वो उम्मीद जो पानी के बर्तनों में भरी हुई है। भविष्य जो आज की रात एक साथ बैठकर कल की खातिर सोचता रहता है। चींटियां जब अलग अलग घूमती है ना, तब उनमें से किसी एक को चुनकर चुटकी में मसल कर मार डालना आसान होता है, और जब वे झुंड में घूमती है तब मसलने वाले को ज्यादा खतरा मोल लेना पड़ता है। सर्वज्ञ महाराज की जय, सर्वज्ञ महाराज की जय, सर्वज्ञ महाराज की जय, सर्वज्ञ महाराज की जय। उठाओ, चलो।
लग गई, अरे मेरे घर में आग लग गई, अरे मेरे घर में आग लग गई, अरे बुझाओ, अरे मेरे घर में आग लग गई, अरे मेरे घर में आग लग गई, अरे रुक जाइए, रुक जाइए, नहीं। आग और पानी का संबंध ही कुछ ऐसा है, एक को बुझाने में दूसरा खत्म हो जाता है और खत्म हो जाती है उससे जुड़ी हुई सारी आशाएं। धन्य है प्रभु आप कि इस संसार में ऐसी ऐसी चमत्कारी चीजों को आपने बनाया। और इनमें ऐसा अद्भुत संबंध भी प्रस्थापित किया। धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु आप, धन्य है। अरे अगर आग नहीं बुझाई गई तो पूरा मोहल्ला जल के राख हो जाएगा। कैसे बुझाऊं? मैं इकट्ठा किया हुआ पानी है, कोई आधा भरा है तो आधा खाली। अगर जब पानी खत्म हो गया तो फिर मैंने क्या करेंगे? अरे सुबह देख लेंगे, अभी आग बुझाना बहुत जरूरी है। अरे भाऊ, उधर भी आग लग गई। चलो। सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। पानी की एक बूंद नहीं बची, सब मरेंगे, सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। देख लेना, कोई नहीं बचेगा। रामजी भाऊ, कोई नहीं बचेगा। संजय, धीरज रखो, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ना, कुछ नहीं होगा। उन लोगों ने जानबूझकर आग लगाई है ताकि हमारा पानी खत्म हो जाए, समझे? कुछ नहीं होगा। हमारा क्या कसूर था रामजी भाऊ? क्यों किया उन लोगों ने ऐसा? सब बर्बाद हो गया। हम तो सह लेंगे कैसे भी करके। ये देखो, ये छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे? सब मर जाए, कोई नहीं बचे। रामजी भाऊ नहीं बचेगा कोई भी। मैंने कहा ना, कुछ नहीं होगा। मरेंगे, कुछ नहीं होगा, कोई नहीं मरेगा।